गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज तारीख है 11 सितंबर 2022। इवनिंग सेक्शन में कंडक्ट किया गया था फीटर हाइड्रोलिक मैकेनिकल पोस्ट कोड 976। ध्यान रखना है आपने, पोस्ट कोड 976 का पेपर डिस्कशन करेंगे। सभी क्वेश्चन हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं एचपीजी के स्टार्ट। एचपीजी का पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, एट विच प्लेस रिवर ब्यास एंड पार्वती मीट्स। तो कहाँ पर मीट करती हैं ये? भुंतर में, कुल्लू के भुंतर में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, लो पासिस इन आउटर हिल्स आर कॉल्ड। यानी कि लो पासिस आउटर हिल्स को क्या कहा जाता है हमारे पास? इसको कहा जाता है हमारे पास गाला। ऑप्शन नंबर, जैसे गाला फूट जाता है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड एट द ईस्ट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ईस्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पड़ती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, वो प्लेस अ ग्रेट रोल इन रिकॉग्नाइजेशन बिटवीन दास एंड आर्याज। तो क्या किसका था हमारे पास? ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु बिल्ड द फोर्ट नेम्ड रानी का कोट इन 1120। तो किसने बनवाया था? ये हमारे बनवाया था हमारे पास सवेंतन सेन ने। 18, ध्यान रखना है आपने, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास, द चाइनीज ट्रेवलर हुन सांग डिस्क्राइब कुल्लू एज। कुल्लू को क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ द गॉड। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द ओल्ड नेम ऑफ द ग्रांट होटल इन शिमला वॉज। तो क्या नाम था उसका हमारे पास? बेंटिक कोस्टल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दशहरा इज फेमस ऑफ। कुल्लू का दशहरा फेमस है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, गुलर बख्श वॉज द फेमस आर्टिस्ट रिलेटेड टू। किस फील्ड से रिलेटेड है? वो पेंटिंग से रिलेटेड है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास, हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका अभी हम कोई आंसर नहीं डिस्कशन करेंगे। वैसे इसका आंसर जो एग्जैक्ट है वो लेहरी है, लेकिन अगर हो सकता है तो सी आंसर भी सही हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, कुफरी हिमसोना इज अ फेमस पोटैटो वेराइटी है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाज सेटअप अप इन विच ईयर। तो किस 1985 में उसको सेटअप किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर डिड अशोका द ग्रेट इंस्टॉल अ स्तूप इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर? चेतरू में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, चेतरू में, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास, वो स्ट्रीम फ्लो बाय द कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट के पास कौन सी स्ट्रीम? बाणगंगा बहती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर मंडी टाउन इज हेरिटेज टाउन। तो इसका हमें कोई भी आंसर नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तब डिस्कशन करेंगे हम इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वॉज नॉट अ प्रोविंस ऑफ भामनी किंगडम। भामनी किंगडम का कौन सा प्रोविंस नहीं है? तो कौन सा गोलकुंडा इसका प्रोविंस नहीं है। ये हमारे पास हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द ओरिजिनल होम ऑफ कुषाण वॉज। कुषाण का ओरिजिनल जो होम था वो था हमारे पास सेंट्रल तुर्किस्तान और चाइनाज तुर्किस्तान। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मुगल एम्पायर एट द टाइम आलम शाह अब्दाली इन्वेड ऑफ इंडिया वॉज। तो किसके समय में आलम शाह फर्स्ट के समय में इन्वेड किया था अहमद शाह अब्दाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, फॉरवर्ड ब्लॉक डैश के द्वारा बनाई गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारे पास, वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट ट्राई टू वेपन सत्याग्रह। तो कहाँ करा था उन्हें? साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द फेमस सॉन्ग रघुपति राघव राजा राम वॉज संग ड्यूरिंग डांडी मार्च बाय विच रिओन्ड म्यूजिशियन। तो किसके द्वारा गाई गई थी ये हमारे पास? ये गाई थी हमारे पास मल्लिकार्जुन मंसूर। ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है हमारे पास, द इंटरिम गवर्नमेंट formed by the Indian National Congress in September 1946 was headed by। तो किसके द्वारा हेड की गई थी? ये हमारे पास जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, हेड की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इंग्लिश एज अ मीडियम एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया विच ईयर। तो कब किया गया था? 1835 में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बॉम्बे समाचार इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन बॉम्बे वॉज द वेंच्योर बाय द। वेंच्योर कब हुआ था? ये हुआ था हमारे पास
ये हुआ था हमारे पास, ये था गुजराती और पर्शियन दोनों हो सकते हैं, फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे गुजराती भी दिया हुआ है और पारसीज भी दिया हुआ है, क्योंकि जो ये बम्पर समाचार स्टार्ट किया था ये किया था गुजरात में किया था और पारसीज ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया बिकम फ्री? तो कौन थे हमारे पास प्रेसिडेंट? JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पलवा किंग वेयर डिवोटेड्स ऑफ? पलवा किंग किससे रिलेटेड थे? पलवा किंग शिव से, ठीक है। कृष्ण वन ने कौन सा कैलाश मंदिर बनाया था? औरंगाबाद में, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास द आर्यन एट फर्स्ट सेटल्ड इन? कहाँ पर सेटल हुए थे आर्यंस? सिंध में, ऑप्शन नंबर सबसे पहले कहाँ पर? सिंध में, 7 नदियों के समूह में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बुद्धा अटेंड निर्वाण? कहाँ पे हुआ था बुद्धा अटेंड निर्वाण? कहाँ पे हुआ था बुद्धा का? ये हुआ था कुशीनगर में, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास अमंग द फॉलोइंग विच प्लानट हैज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन? तो किसका है हमारे पास सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन? वेनस का, शुक्र का। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ? तो कितना है हमारे पास? 40,000, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द इंटरनेशनल डेट लाइन मेक्स स्लाइट डेविएशन फ्रॉम 180 मेरिडियन टू दैट इट? यानी कि कितने से किस कारण होता है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 यामानोत्तर से थोड़ा विचलित करती है, ऐसा कि वह हमारे पास क्या आंसर सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डज नॉट डिवाइड अ ग्रुप ऑफ आइलैंड अंडर द सेम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक ही प्रशासन के अधीन द्वीप समूह को विभाजित न करे। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज अबाउट इनकोरेक्ट स्ट्रेटोस्फेयर? यानी कि जो हमें समताप मंडल के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो हमारे पास ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमारे पास इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द वॉयलेंट वेदर चेंज ओक्यूरिंग ऑन द अर्थ। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपने नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास विंड बिलोज? विंड बिलो कहाँ से? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट अ आपने ध्यान रखना है इसको, आप तो देखना, इंस्ट्रक्सिव आइजेनिक रॉक्स, यानी कि कौन सा एक अंतश्रेषी आग्नेय शैल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बेसाल्ट। बाकी हमारे पास लोकोलिथ, डाइक और बैकोलिथ, ये सभी हमारे पास इंस्ट्रक्सिव आइजेनिक रॉक्स हैं, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट? आप इसको बेटर क्वालिटी में देख सकते हैं, आप 360 या 480 KB में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़? तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है जापान, सी हमारे पास स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट है अल्मा अटा इज़ द कैपिटल ऑफ? अल्मा अटा किसकी कैपिटल है? ये हमारे पास कजाकिस्तान की कैपिटल, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अस्तरनुडी झील कौन से राज्य में स्थित है? तो अस्तरनुडी झील हमारे पास केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इंडियाज मोस्ट रेनफॉल कहाँ पर होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास, ये है हमारे पास कहाँ पे? ये होता है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ये हमारे पास कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट अ यूनियन टेरेटरी? तो अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरेटरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द मेन स्पाइस प्रोड्यूसर? तो मालाबार तट स्पाइस प्रोड्यूसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हमारे पास हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर? कौन था हमारे पास? आपने ध्यान रखना है, विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर विच डैश हैज़? तो किसके अकॉर्डिंग है? ब्रिटिश क्राउन के, ऑप्शन नंबर, यानी कि ब्रिटेन की महारानी, जिनका हाल फिलहाल में अभी निर्धन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये कुछ पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चन है। कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सिंपल अगर आपसे बात की जाए, किसकी बात की जाए? ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें हो जाएगा हमारे पास 5th शेड्यूल। लेकिन इस स्पेशल कोई 4 स्टेटों की बात करें तो उसमें 6th शेड्यूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट? तो इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है हमारे पास हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? कौन करता है हमारे पास? ये करता है हमारे पास
ओथ कौन दिलाता है हमारे पास, ये दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास मनी बिल हैज पास्ड इन लोकसभा, डिमांड टू द हैव पास्ड इन द राज्यसभा आल्सो, वी नोट एक्शन इन द टेकन बाय द अपर हाउस विद इन 40 डेज, 40 डेज, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि लोकसभा में जब मनी बिल पास हो गया तो उसको राज्यसभा में 14 दिन के अंदर अगर उन्हें पास कर दिया तो ठीक है, नहीं वो पास माना जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द डिसीजन इन डिस्कशन ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ हाउस इज नाउन एज, तो उसे क्या कहा जाता है, यानी कि सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत अत्याचारक लोक महत्व के लिए किसी भी मामले पर चर्चा को कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव, यानी कि एडजस्टमेंट मोशन, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन, स्टैगफ्लेशन कैसी सिचुएशन है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है। नेक्स्ट है हमारे पास जीडीपी इज द एज द फैक्टर कॉस्ट इज, तो ये इकोनॉमिक सेक्शन के कुछ क्वेश्चन है। जीडीपी कैसा फैक्टर है, ये है हमारे पास जीडीपी मीन्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई कहाँ है, मुंबई में, ठीक है, एसबीआई का मुंबई में और नाबार्ड का भी मुंबई में स्थित है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है डायबिटीज, ये साइंस सेक्शन स्टार्ट होता है, डायबिटीज इज कोज्ड बाय, डायबिटीज किसके कारण होता है हमारे पास, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन के कारण हमारे पास डायबिटीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तभी तो इंसुलिन के टीके दिए जाते हैं डायबिटीज पेशेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, कौन सी डिजीज ट्रांसमिटेड थायोफ हमारे पास टाइफाइड जो हमारे पास डिजीज़ है ब्लड ट्रांसमिशन नहीं होती, बाकी हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया, ये तीनों ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड ह्यूमन हार्ट, तो क्या करते हैं पल्मोनरी आर्टरीज जो कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड इन ह्यूमन हार्ट, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास बाइल इज सिक्रेटेड बाय, बाइल इज सिक्रेटेड किसके द्वारा बाइल सिक्रेट किया जाता है, लीवर के द्वारा बाइल जूस सिक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन विंटर सीजन वाटर कम आउट हेड पंप इन हॉट बिकॉज, क्योंकि क्यों गर्म होता है जो हेड पंप से वाटर निकलता है, तो ये क्या होता है हमारे पास इनसाइड, ये करना है आपने, इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज मोर देन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द क्रायोजेनिक साइंस इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन का पीछे भी रिपीट हुआ था अभी फिलहाल में क्वेश्चन क्लर्क के एग्जाम में, लो टेम्परेचर, यानी कि जहाँ लो टेम्परेचर होता है क्रायोजेनिक साइंस आती है वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स रेज कैन बी यूज टू डिटेक्ट, एक्स रेज किस लिए यूज की जाएगा, डिफेक्ट इन प्रीसियस स्टोन यानी डायमंड, और ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाए, इसलिए एक्स रेज यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आयरन रस्ट क्विकली इन, यानी कि सोल्ट वाटर में होता है और सोल्ट वाटर कहाँ पाया जाता है, सी वाटर में, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस सेक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा किया जाता है, रेड आंट के द्वारा, यानी कि लाल चींटियों के द्वारा, ध्यान रखना है आपने। एमलगम इज अ ओर ऑफ, तो किसका ओर है, मरकरी का, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन है पहला, ऑस्ट्रेलिया न्यू प्राइम मिनिस्टर एंथोनी नॉर्मन एब्लेस बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टीज, ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ये ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023, तो इसकी जो थीम थी हमारे पास ये थी ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास एज पर रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री रिकॉर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ, तो कौन सी करती है हमारे पास, इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी पाइनर कम्युनिटी इज अ रिसेंटली इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, तो ये किसका है हमारे पास, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये हमारे पास इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ 2022 टेम्पलेटन प्राइज, तो किसे मिला गया था टेम्पलेटन पुरस्कार 2022, ये मिला है हमारे पास फ्रैंक विलेक्रेक, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन और हिंदी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन की ओर। एंटोनियम ऑफ सेग्रीगेशन इज, सेग्रीगेशन का एंटोनियम क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन का इंटीग्रेशन, यानी कि इकट्ठे करना और सेग्रीगेशन अलग अलग करना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपरेट, एक्सपरेट का हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा।
EXASPERAT। नेक्स्ट है हमारे पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, टू कॉन्ग्रेचुलेट सम वन इन अ फॉर्मल मैनर। तो क्या करते हैं उसे, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट। नेक्स्ट है हमारे पास अरुण रीच होम डैश डिड नॉट फाइंड हिज मदर देयर। अरुण रीच होम बट डिड नॉट फाइंड हिज मदर देयर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ इडियम टू ब्लेज ट्रेल, टू ब्लेज ट्रायल। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, टू इनिशिएटिव वर्क इन अ मूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास पावक, पावक में का संधि विच्छेद है हमारे पास, पावक का संधि विच्छेद है पो प्लस अक। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, पो प्लस अक। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिभुवन में कौन सा समास है, द्विगु समास है, ध्यान रखना है आपने, इसमें से कोई सा आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रकृत रूप में प्रत्यय है, प्रकृत रूप में हमारे पास प्रत्यय है हमारे पास रूप। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कर्कट का पर्यायवाची, ये हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हम इसमें नहीं, क्योंकि हम इसको फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करेंगे, ये मुझे किसी बुक में नहीं मिला, ठीक है, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास भाव बनना मुहावरे का अर्थ है अपने आप को भाव बनाना, अपने आप को अब बड़ा समझाना, अपने आप को बड़ा समझाना। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC जो इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया था, फीटर का पोस्ट कोड 976 का, ठीक है, उसके हमने जी के सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, सभी सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कशन करे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम तक लेके जाइए।